नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। जिस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है, बीजेपी की चाल समझिए। जो लोग नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी क्या करे, जो नीतीश कुमार जेडीयू आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ गए, ओबीसी नेता हैं, अब उनको कैसे एक चिराग पासवान को आगे करके उनको झटका देने की कोशिश हो रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, लेकिन हम एनडीए गठबंधन में हैं। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान वहाँ वहाँ कैंडिडेट देंगे। नतीजा क्या होगा कि उन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी हार जाएगी, चिराग पासवान भी नहीं जीतेंगे, फायदा तो आरजेडी को हो जाएगा। इसलिए चिराग पासवान से आरजेडी को फायदा हो सकता है, नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अब क्या, अब एक नई रणनीति आ रही है। बीजेपी ने उनको कह दिया है कि आप हमारे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाइए, मतलब जहां जहां नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे वहां वहां एलजेपी सवर्ण कैंडिडेट को टिकट देगी और दलित सवर्ण मिलके उनका विनिंग अलायंस होगा, और एलजेपी जब चुनाव जीतेगी तो वो जाएगी बीजेपी के साथ। ऐसे में मैं चूंकि लगातार पिछले 4 साल से निश्चल दस्तक के जरिए दलित समाज के लिए काम कर रहा हूँ, क्या इस देश का मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी बीजेपी के सरकार के साथ कंफर्टेबल है? क्या आपके आरक्षण को वो बचा पाएगा? क्या शेड्यूल कास्ट का SC ST एक्ट बचा रहेगा? क्या बीजेपी सरकार निजीकरण रोक सकती है? क्या आपका आरक्षण सुरक्षित है? ये इस देश के शेड्यूल कास्ट को समझना होगा। जाति से कुछ नहीं होता है। अगर आपकी जाति का नेता आपके अधिकार नहीं बचा पा रहा, सोचिए हाथरस में सांसद दलित समाज, वाल्मीकि समाज का, विधायक वाल्मीकि समाज का, डीएम वहां का ओबीसी, लेकिन आपको क्या मिला? आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिहार में अगर बीजेपी आती है, बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, कांग्रेस सवर्णों की पार्टी है, मायावती की पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो, ये किसी भी कीमत पर आरक्षण के खिलाफ नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर SC ST OBC के अधिकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये बिहार की जनता को सोचना है कि आपको कौन चुनना है। आपके लिए धर्म जरूरी है या संविधान जरूरी है? आपको तय करना है कि बिहार में कौन निजीकरण के खिलाफ है, कौन सरकारी नौकरियों के पक्षधर है। लालू यादव को गाली देके आपको कुछ नहीं हासिल होगा। लालू यादव नहीं होते तो आज उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं होते, आज आज पप्पू यादव भी नहीं होते, आज मुकेश सहनी भी नहीं होते, और कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो आज लालू यादव नहीं होते। और अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो न कर्पूरी ठाकुर होते, न लालू यादव होते, न तेजस्वी होते, न पप्पू होते। सोचिए 70 सालों से, तो अगर 15 साल लालू यादव और 15 साल नीतीश जोड़ दीजिए, 30 साल, तो 30 साल वहाँ कौन लोग थे और क्या हालत थी वहाँ? तब कौन सी दूध की नदी बह रही थी? तब कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था? इस देश में जहाँ जहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सत्ता में आना चाहते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की साजिश होती है, और इन साजिशों में कुछ सवर्ण, गैर सवर्णों को भी मिलाया जाता है। ये तेजस्वी यादव को जरूर कोशिश करनी चाहिए थी कि जितनी सीटें उन्होंने कांग्रेस के दी है वो ज़्यादा है, लेफ्ट को दी है वो ज़्यादा है। उनको चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे चंद्रशेखर यादव हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे BSP हो, इन सबको मिला जुला के चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट बटा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और अगर बीजेपी आती है तो आप यूपी देख लीजिएगा, बीजेपी शासित राज्यों को देख लीजिएगा, जहाँ दूध की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है, खतरे के निशान से ऊपर रेप हो रहे हैं, हत्या हो रही है। पश्चिम बंगाल के तो बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि हम यूपी बिहार में गुंडा राज नहीं होने देना चाहते हैं बंगाल को। तो ये खासकर मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग को सोचना है। मुस्लिम बहुत समझदारी से वोट करेंगे, उनको पता है कि उनकी जान सांसद में कौन बचाएगा। शेड्यूल कास्ट के लोगों का सबसे ज़्यादा हक छीना जा रहा है, उससे भी ज़्यादा ओबीसी के लोगों का हक छीना जा रहा है। अगर आप राजनीतिक रूप से सचेत, सोचिए बीजेपी बीजेपी के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जिनके जो सवर्ण आरजेडी से खड़ा होगा, जो सवर्ण लेफ्ट से खड़ा होगा, उसकी पत्नी भी उनको वोट नहीं करेगा, उनके भी बच्चे भी वोट नहीं करेंगे। वो जाति के आधार पे नहीं, मजहब के आधार पे, वो आरक्षण के खिलाफ, मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर वो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन इतनी राजनीतिक चेतना अगर SC ST OBC में नहीं आएगी तो आप हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक रहेंगे, आपको सत्ता में बना रहना पड़ेगा। और मैं इतना जानता हूं कि जो बहुजन नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, जो बहुजन दल वाले लोग हैं, वो कभी भी आरक्षण के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ नहीं जाएंगे। कम से कम लोक लाज से चलता है, विकास का काम होता है, चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, लालू यादव हो। तो आप लोग को तय करना है कि आप लोग को क्या करना है। मुझे शेड्यूल कास्ट के लोगों पर बहुत भरोसा है, OBC के लोगों को मैं कह रहा हूँ, आपको तय करना है कि आपको बिहार में पिछड़ा CM चाहिए, दलित CM चाहिए, मुसलमान CM चाहिए, या कोई सवर्ण CM चाहिए। आप तय कर लीजिए।
आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, बिहार में क्या होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, उसके बाद ही मैं आगे आपके बात से मुझे पता चलेगा कि दरअसल बिहार में हो क्या रहा है। क्या चिराग पासवान बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे? क्या चिराग के चुनाव लड़ने से नीतीश खत्म हो जाएंगे? क्या चिराग के चुनाव लड़ने से आरजेडी को फायदा होगा? और क्या ओवैसी गठबंधन, मायावती गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन, पप्पू यादव के गठबंधन में कितना वोट काटने की हैसियत है कि आरजेडी आएगी या फुल फ्लेज बीजेपी आएगी? मुझे लगता है कि अगर SC ST OBC के लोग नहीं आ गए एक साथ तो बीजेपी का आना तय है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।